हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं 7वीं अनुसूची। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान के अनुसूची से होने वाला है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसको एक पिछली वीडियो में पूरी तरीके से विस्तारपूर्वक बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप जाके देख लें, जिससे आपको बेहतर तरीके से सारी अनुसूचियाँ समझ में आ जाएंगी। और 7वीं अनुसूची को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। 7वीं अनुसूची में है क्या, सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं। संविधान की अनुसूची में 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची में मुख्य रूप से जो है 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। मुख्य रूप से जो इसका विषय है एक केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य इसी अनुसूची के माध्यम से शुल्क एवं कर जो लगाती हैं, इसी अनुसूची के माध्यम से लगाती हैं। तो हम देख लेते हैं 7वीं अनुसूची में कितने भाग हैं। 7वीं अनुसूची के 3 भाग हैं। पहली क्या है, संघ सूची, और दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। इसमें देख लेते हैं तीनों में अंतर क्या है। तीनों में अंतर समझते हैं विस्तार पूर्वक। संघ सूची वो सूची होती है कि जिस विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जितने विषय इसके अंतर्गत आते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जिस पे राज्य सरकार अपना कानून बनाती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जिस पे केंद्र और राज्य दोनों ही अपना कानून बनाती हैं उसे हम किस में रखते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमने 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 97 विषय रखा था, यानी 97 विषय रखा था। फिर उसके बाद राज्य की बात करें तो राज्य में हमने 66 रखा और समवर्ती में 47 विषय था। मुख्य रूप से हमें यह ध्यान देना होता है कि वह तो तब था जब संविधान का निर्माण हुआ, पर इस समय वर्तमान समय में कितने विषय हैं। तो अगर केवल संघ की बात करें तो संघ सूची में, तो संघ सूची में जैसा कि हम समझ चुके हैं कि संघ सूची में जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। और इसमें जो पहले विषय थे 97 थे, 97 विषय थे, लेकिन बाद में इसे वर्तमान समय में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, पूरे 100 यानी 100 विषय हैं संघ सूची में। उसके बाद हम राज्य की बात करते हैं। राज्य में पहले 66 विषय थे, 66, इसमें से 5 घटा दिया गया, 5 विषय को निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जिसके नाते इसमें 61 विषय बच जाते हैं। फिर देख लेते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं। तो समवर्ती सूची में पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। इतना तो स्पष्ट हो गया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मतलब क्या है और इनमें कितने कितने विषय हैं। पूरे विषय को हमने देख लिया। संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती में 52, इतने विषय हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में हैं, जो प्रश्न बार बार बन के पूछे जाते हैं सारी परीक्षाओं में। तो उसको हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं संघ सूची में कुछ विषय जो महत्वपूर्ण हैं। सारे विषय नहीं देखेंगे, संघ सूची में 100 विषय हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण विषय को देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। जैसे देश की प्रतिरक्षा की बात है। देश की प्रतिरक्षा का मतलब कि आंतरिक बाहरी सुरक्षा जो भी होती है, देश की प्रतिरक्षा। दूसरा विदेशी मामले। तीसरा युद्ध एवं शांति। फिर रेल विभाग, डाक विभाग, तार, मुद्रा, बैंकिंग और बीमा की बात करें तो वह भी आता है संघ में।
परमाणु शक्ति, जनगणना की बात करें तो भी संघ में आता है, शेयर बाजार। इतने जो प्रमुख विषय हैं ये संघ सूची में आता है। ये किसके विषय हैं सब? ये संघ सूची के विषय हैं। फिर इसके बाद हम राज्य सूची के विषय देख लेते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को बस देखते हैं, जो बार बार प्रश्न बन बन के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं शांति और व्यवस्था, एक इसमें है शांति की व्यवस्था, यह है राज्य सूची में। पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों राज्य में है, राज्य विषय में है। फिर जेल, स्थानीय शासन, कृषि और भूमि सुधार, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात आएगी तो वह भी राज्य सूची में ही है। राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग, राज्य के अंदर जो होने वाले व्यापार होते हैं और न्याय विभाग, यह सब राज्य के विषय है। फिर उसके बाद आता है गैस, यह भी राज्य का विषय है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समवर्ती सूची का देख लेते हैं। समवर्ती सूची, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले देख लेते हैं दीवानी और फौजदारी। दीवानी का मतलब वो होता है कि जिसमें ऐसा विवाद हो कि जिसमें मारपीट या कोई घायल नहीं होता है, वो दीवानी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो फौजदारी हो, जिसमें मारपीट कोई ऐसे क्राइम हो, वो फौजदारी के अंतर्गत आता है। तो यह किस में आता है? ये आते हैं समवर्ती सूची में दोनों। कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा 42वां संशोधन 1976 में, कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। पहले शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, इसे 42वां संशोधन 1976 में निकाल के इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। फिर आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, फिर उसके बाद आता है वन परिवार नियोजन या परिवार नियंत्रण, ये सब जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। इस तरह से हम जितने विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं संघ के, राज्य के और समवर्ती सूची के, उन्हें हम विस्तार पूर्वक समझ लिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ, राज्य और समवर्ती। जिस संघ का जो कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य का राज्य सरकार और समवर्ती का केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है। वर्तमान का विषय देखेंगे संघ में तो संघ का मतलब संघ और 100, संघ में 100 है, राज्य में 61 है और समवर्ती में देखेंगे तो समवर्ती में 52 है। इस तरह से हो गए, इतने विषय हैं जो महत्वपूर्ण विषय थे, हमने उसको डिस्क्राइब कर लिया है। और अब हम देख लेते हैं कि जो प्रश्न आए हुए हैं, उस जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लगा लेते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि 7वीं अनुसूची से किस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और हम उसको विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न यह है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो किसका पूछा गया है? संघ सूची का पूछा गया है कि संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं मिलता है। जैसा कि हम पहले ही जान रहे हैं कि संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी कानून। तो इसमें पूछा गया है किसका उल्लेख नहीं किया गया है संघ सूची में। तो बैंकिंग जो है वो केंद्र में आएगी, यानी संघ सूची में आएगी। बीमा भी संघ में आएगी। जनगणना की बात आएगी तो जनगणना भी संघ सरकार में आएगी। लेकिन गैस की बात आएगी तो गैस राज्य सूची में शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा, आंसर डी होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची, जैसा कि हम जानते हैं, संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार।
तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा संघ सूची में नहीं है। तो रक्षा, यह भी संघ का मामला है। वैदेशिक मामला, यह भी संघ में है। रेलवे की बात करें तो यह भी संघ में है। लेकिन कृषि की बात करें या भूमि सुधार की बात करें तो यह राज्य के विषय का मामला है, यह राज्य विषय के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में किसका उल्लेख है। राज्य सूची की बात कर रहा है, राज्य सूची में किसका उल्लेख है। शिक्षा पहले किसमें था, राज्य में था, लेकिन अब क्या हो गया, 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत कहाँ चला गया, समवर्ती सूची में। तो अब ये किसका विषय हो गया, समवर्ती सूची का। विद्युत जो है, विद्युत किसका विषय हो जाएगा, समवर्ती सूची का। और वन जो है, वन भी आ जाएगा, समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय जो होगा पुलिस या रेलवे पुलिस, ये होंगे किसके विषय, राज्य के, राज्य सूची के। तो यानी इसका कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, विशेष सूची का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। यानी आर्थिक नियोजन किसमें है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला या कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पहला पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविज़न, विदेशी मामले। तो जो पुलिस होगा वो राज्य सरकार का मामला है, और जो विदेशी मामला होगा वो संघ सरकार का मामला है। लेकिन जो आपराधिक मामले हैं वो हैं समवर्ती सूची के मामले। समवर्ती सूची में हमने बताया है दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी किसमें है, समवर्ती सूची में। अतः यह जो होगा इसका सही आंसर बी वाला होगा, आपराधिक मामले। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची के बारे में पूछा जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो इसमें देख लेते हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें है, ये राज्य में है। फिर उसे ये वाला देख लेते हैं कि ये वाला किसमें है, तो यही वाला सही आंसर है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और आर्थिक नियोजन, ये सब किसमें हैं, ये सब हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से, इसके बाद प्रश्न ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में कृषि किसका है, कृषि और भूमि सुधार राज्य का विषय है। और पुलिस किसमें है, राज्य के विषय है। पुलिस हो या रेलवे पुलिस हो, राज्य का विषय है। रक्षा की बात करें तो केंद्र का है, यानी कि संघ सरकार का विषय है, संघ सूची का। फिर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा समवर्ती का विषय है। ये कब आया था, 42वां संशोधन 1976 में आया था। 42वां संशोधन 1976 में, 42वें संशोधन 1976 में इसे किसमें कर दिया गया था, समवर्ती सूची में शिक्षा को। यानी इसका जो आंसर होगा बी वाला सही होगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ से राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बार बार बताया जा चुका है अभी। 24वां, 25वां, 44वां, इसका जो सही आंसर है सी वाला है,
42वां संशोधन कौन सा? सन 1976 में। ओके, इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी इसमें 3 सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। वो कौन नहीं है सुमेलित? वन जो है, वन हमारा समवर्ती सूची में आता है। शेयर बाजार जो है, शेयर बाजार आता है हमारी संघ सूची में। डाक घर बचत जो आता है वो संघ में आता है। जन स्वास्थ्य जो आता है राज्य में आता है। यानी यही वाला हमारा जो है यही सही मिलान नहीं है। जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार किस में आएगा? ये संघ का विषय है, संघ सूची का विषय है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा बी वाला होगा। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है। केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, इनमें सबको एक दूसरे से मिलान करना है। देखते हैं केंद्र सूची के अंतर्गत कौन सा आएगा। केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र सूची में अंतरिक्ष जो अनुसंधान होगा वो केंद्र में होगा। राज्य की बात करेंगे तो राज्य सूची में आएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की बात होगी तो होगी समवर्ती सूची के अंतर्गत। और जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना आती है आपकी वो भी संघ सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत आती है। देखिए इसमें अवशिष्ट सूची दिया गया है, इससे अगर मिल रहा है तो इसे हम अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रख लेते हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में है सुमेलित कीजिए। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो इसमें क्या क्या दिया है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। तो जैसा कि हम जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये किस में आता है? ये आता है समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची में, यानी बी को हम इसको सी को मिला देते हैं 4 से। फिर केंद्र सूची में जनगणना किस में आती है? केंद्र में आती है, ए को मिला देते हैं 3 से। फिर इसके बाद राज्य में कौन सा आता है? राज्य सूची में आता है ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, यह आता है राज्य सूची में। यानी कि इसमें अगर ऑप्शन को मिलाया जाए, अवशिष्ट की बात करें तो अवशिष्ट सूची में आता है अंतरिक्ष अनुसंधान। यानी कि इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पंचायती राज विषयों में किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो जो पंचायती राज विषय है वो संघ सूची में या समवर्ती में, राज्य में, अवशिष्ट में। तो पंचायती राज्य व्यवस्था जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है, प्रत्येक राज्य के अंतर्गत, ये राज्य सूची के अंतर्गत होगा। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी सूची 3 समवर्ती सूची को दिया गया है, समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारगर, कारागार, लोक व्यवस्था। तो जैसा कि हमने बताया जो पुलिस होगा और जेल होगा और लोक व्यवस्था जो होगा वो राज्य के अंतर्गत आएगी। तीनों किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। लेकिन दीवानी और फौजदारी का जो मामला आएगा वो आएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। यानी कि इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद विवाह और तलाक की बात
जैसे हमने देखा है उसमें, ये प्रश्न पहले पढ़ते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची फर्स्ट केंद्र सूची में यानी संघ में कह रहा है, दूसरे में राज्य सूची में, तीसरा बताया गया समवर्ती में, तीनों में से किसी सूची में नहीं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो विवाह है, विवाह विच्छेद है या गोद लेना है, ये सब किस में शामिल है? ये सब अनुसूची 3 में शामिल है, यानी समवर्ती सूची के विषय हैं ये सब, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला देखते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये सीधे सीधे है 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। इसमें दिया है 6वीं, 9वीं, 11वीं, लेकिन हम 7वीं के बारे में ही जान रहे हैं। 7वीं में ही केंद्र और राज्य की शक्तियों को बंटवारा है। तो और शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, 7वीं अनुसूची। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? इसमें क्या है? राज्य सूची में कौन सा है देखते हैं। तो रेलवे पुलिस हम जानते हैं ये राज्य में ही है, रेलवे पुलिस हो या पुलिस हो राज्य में है। निगम कर राज्य में नहीं है। जनगणना की बात करें तो जनगणना केंद्र में आता है यानी संघ में आता है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो आता है समवर्ती में आता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, रेलवे पुलिस। तो हम देख लेते हैं प्रश्न। भूमि सुधार फिर डैश दिया है के विषयों के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। अगर भूमि सुधार हो या कृषि की बात हो तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सी विषय के अंतर्गत आते हैं? ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा सी वाला होगा। अब इस तरह से हम पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए और हम अब एक बेहतर समझ को डेवलप कर चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।